का हमारा टॉपिक है रिलेशन। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। पहले हम जानेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट, हमारे पास ए और बी दो सेट है। सेट ए एंड बी सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन ऑर्डर पेयर ऑफ ए कॉप बी such that called कार्टेशियन। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है तो उनका जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर सेट होंगे ए कॉमा बी, वो हमारे क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे। अगर इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट किया जाता है ए क्रॉस बी से। ए क्रॉस बी में किस तरह के एलिमेंट होंगे? ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ ए सेट ए में बिलोंग करेगा जबकि बी सेट बी में बिलोंग करेगा। और इसी तरह से अगर हमको बी क्रॉस से फाइंड करना है, बी क्रॉस ए भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा बी से ए में। इसमें एलिमेंट होंगे बी कॉमा ए टाइप के, बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? ए क्रॉस बी, इसमें सारे कौन से एलिमेंट होंगे? ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स। अगर हम बात करें, अगर हमारे पास किसी सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? एम। और किसी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? एन। अगर सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? एम क्रॉस होंगे, एम क्रॉस। ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन समझने के बाद हमें अब पढ़ना है रिलेशन। अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना है तो हम अब बताएंगे रिलेशन क्या होगा। रिलेशन, अगर हम रिलेशन की बात करें, रिलेशन क्या होगा? ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए, सेट बी इज सबसेट ऑफ क्रॉस बी। तो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का क्या होता है? सबसेट। जैसे हम रिलेशन को आर से डिनोट करेंगे, आर फ्रॉम ए टू बी। आर होगा सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है। हमें पता है कि ए में एम एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने? एम क्रॉस एन एलिमेंट। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस की पावर एन। अगर हम एक ए क्रॉस बी में अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करें तो वो कितनी पावर एम एन। और हमें डेफिनेशन से ये पता है कि रिलेशन क्या होगा? तो सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का, वही हमारा रिलेशन होगा। तो हमारे पास टोटल रिलेशन, टोटल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी भी कितने होंगे? 2 की पावर
m क्रॉस n। इन टोटल रिलेशन जो हमारे पास m क्रॉस n है, इसमें हमारे पास दो रिलेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। कैसे रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। उसमें कौन सा है, एक है r अगर हमारा फाई हो यानी कि एम्प्टी रिलेशन, दूसरा r हमारा a क्रॉस b हो यानी कि a क्रॉस b पूरा की पूरा सबसेट। a क्रॉस b पूरा की पूरा सेट अगर हमारा r हो जाए, इन दोनों रिलेशनों को हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्लियर है। अगर अब बात करें रिलेशन में, अगर हमारा r है फ्रॉम a से, जैसे हमारे पास कोई सेट है, a में है एलिमेंट है 1 a कॉमा b कॉमा c, सेट b में हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 कॉमा 2। a क्रॉस b की अगर हम बात करें तो a क्रॉस b में हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे टोटल, a में कितने एलिमेंट है, b b में कितने एलिमेंट, a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, 3 इंटू इस 6। a क्रॉस b का अगर एलिमेंट फाइंड करें तो हमें मिलेगा a कॉमा 1 a कॉमा 2 b कॉमा 1 b कॉमा 2 कॉमा 1। अगर हमें b क्रॉस ए फाइंड करना होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स सेट, ये होगा 1 कॉमा ए कॉमा बी 1 कॉमा सी कॉमा। अगर हम बात करें रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर किसी रिलेशन ए से बी में हम बात करें, रिलेशन क्या होगा, इस ए क्रॉस बी का सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कोई भी सबसेट ले लें, लेट हमारे पास आर है ए कॉमा 1 कॉमा 1। अगर आर में हमारे पास एलिमेंट है आर, लेट आर में हमारे पास एलिमेंट ए कॉमा 1 कॉमा 1 और सी कॉमा 2। रिलेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये क्या होगा, आर जो है ए क्रॉस बी का एक सबसेट है, ये एक क्या होगा, रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी में। अगर इसे हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ए में हमारे पास होगा ए बी सी, बी में हमारे पास है 1, ए की इमेज होगी 1, बी की इमेज भी, ये होगा ए से बी में एक रिलेशन। ए के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ऑफ सेट ए हमारे होते हैं रिलेशन डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन आर एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, बी के सेट के एलिमेंट होंगे बताएंगे हमारे रेंज को, रिलेशन आर की रेंज को, यानी कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए हमारे क्या होंगे, डोमेन, और बी के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रेंज। ठीक है। तो अगर हमारे पास जितने भी इसमें एलिमेंट आर में जितने भी एलिमेंट हैं, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे सबका कलेक्शन किसको बताएगा, डोमेन को, और सेकंड एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो किसको बताएगा, रेंज को। ठीक है। अब हम देखें टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव, अगर कोई रिलेशन है हम रिफ्लेक्सिव का बोलेंगे। दैट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then a relation are that is said reflexive if कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब if every element of at a it to self, पर सेट ए का एवरी एलिमेंट खुद से क्या है रिलेशन बनाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखा जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स आर ऑल ए बिलोंग ए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब सारे एलिमेंट का खुद का आपस में रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन इटसेल्फ होना चाहिए। तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर जैसे हमारे पास कोई सेट है ए, एलिमेंट है 1, 2, 3 और कोई हमारे पास रिलेशन है 1, 2, 1, 3, 1, 1, 3, 2। अगर हम इस रिलेशन की बात करें, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3, 1 एंड 3। 1 का 1 से, 2 का 2 से, और अगर 3 का 3 से रिलेशन होगा तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। तो हम देखें 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है और 3 का 3 से रिलेशन। सेट ए के ईच एंड एवरी एलिमेंट का खुद से अगर रिलेशन है तो रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव। अगर हमें कोई भी ऐसा रिलेशन मिले जिसमें एलिमेंट का खुद से रिलेशन नहीं है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे हमारे पास कोई सेट ए है, ए कॉमा बी कॉमा सी। आर की अगर हम बात करें, आर हमें गिवन है रिलेशन ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा बी, सी कॉमा। अगर इस रिलेशन की हम बात करें क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं, तो हम देखेंगे हमारे सेट में 3 एलिमेंट है। हम जो यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, सेट ए से ए में रिलेशन। अगर हम देखें सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो सी का सी से रिलेशन है, बी का बी से रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जिसका ए से क्या हो, ए में रिलेशन हो। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का ऐसा प्रेजेंट है जिसका खुद से रिलेशन नहीं है, वो कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, जबकि ये रिलेशन कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यानी कि किसी भी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि उस सेट के इस एवरी एलिमेंट का खुद से क्या हो, एक रिलेशन प्रेजेंट हो। अगर नहीं होगा तो वो रिलेशन भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा है मैट्रिक रिलेशन। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। ये रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई रिलेशन पर सेट ए पर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव, सेड बी metric, relation metric said to be metric relation when only a comma b belongs to R implies b comma R
ए कॉमा बी, कि ए कॉमा बी जो ए में बिलोंग करते हैं उनके लिए इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर ए का बी से रिलेशन है तो हम इस तरह से भी ए कॉमा बी बिलोंग, आर को हम लिख सकते हैं ए रिलेटेड टू बी, हम इस तरह से भी रीड कर सकते हैं ए रिलेटेड टू बी। अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ रिलेशन भी उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है वो क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। यानी कि सेट ए में ए कॉमा बी का इस तरह से, ए कॉमा बी इस तरह से प्रेजेंट है, ए कॉमा बी का रिलेशन है, यानी कि ए से बी में एक रिलेशन है, उसका बी से ए में भी रिलेशन होना जरूरी है, यानी कि उसका इनवर्स रिलेशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल से अगर हम देखें, हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, और हमारे पास कोई रिलेशन आर गिवन है। आर रिलेशन में है हमारे पास कॉमा 1 1 कॉमा 2 3 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 1। अब इस रिलेशन को अगर हम देखें क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं, देखो 1 कॉमा 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 कॉमा 1 ही होगा। 2 कॉमा 1 का रिवर्स क्या होगा, 1 कॉमा 2 का रिवर्स क्या होगा, 2 कॉमा 1। 3 कॉमा 2 का रिवर्स क्या होगा, कॉमा 3। तो हर एक एलिमेंट का रिवर्स रिलेशन यहाँ प्रेजेंट है। 1 का इस रिवर्स ये होगा, इसका रिवर्स ये रहेगा। इसका मतलब अगर ए कॉमा बी है तो उसका बी कॉमा ए भी यहाँ प्रेजेंट है। आर हमारा कैसा रिलेशन होगा यहाँ पर, आर हमारा यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन होगा। कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर लें, अगर हम दूसरा रिलेशन ले लें आर है 1 कॉमा 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2 3 कॉमा 1 कॉमा 3। अगर इस रिलेशन की हम बात करें, 1 कॉमा 2 का इनवर्स का 1 प्रेजेंट है, 3 कॉमा 2 का इनवर्स कॉमा 3 प्रेजेंट है, लेकिन 1 कॉमा 3 का रिवर्स, सॉरी 3 कॉमा 1 का रिवर्स 1 कॉमा 3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है जिसका इनवर्स रिलेशन नहीं है तो वो सेट भी क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये वाला सेट सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, और ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि उस जितने भी सेट ए में एलिमेंट है उसका खुद में रिलेशन हो, जबकि किसी रिलेशन के सिमेट्रिक होने के लिए जरूरी है उसका इनवर्स रिलेशन भी वहाँ प्रेजेंट हो। अगर ए कॉमा बी में रिलेशन है, बी कॉमा ए में भी एक रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन आर ऑन सेट ए सेट टू बी transitive if and only if a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, which implies a comma c R all a comma b comma R। अगर हमारे पास किसी भी रिलेशन में a comma b प्रेजेंट है, b comma c प्रेजेंट है, a comma c भी अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट होगा तो वो रिलेशन हमारा कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। अगर एग्जांपल से देखिए, a में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, अगर R की हम बात करें, R में हमारे पास एलिमेंट है 1 1 1 2 3 1 3 1 2। अब इस रिलेशन में हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 1 1 R में है, 1 2 भी R में है। इससे हमें क्या मिलना चाहिए, 2 बिलोंग R, 2 आ रहा है। अगर हम इन दोनों की चेक करें कि 1 2 R में है, 3 R में है, तो यहाँ क्या मिलना चाहिए 1 R।
ये हमें मिल रहा है। अगर हम देखें 3,1 बार है, 1,2 बिलोंग बार है, 2 बार है, यहाँ पर 3,2 बिलोंग बार नहीं है। अगर ऐसा सेट ये एलिमेंट आर में प्रेजेंट, 3,1 आर में है, 1,2 आर में है, इन दोनों से देखिए तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉमा बिलोंग्स टू आर आना चाहिए, जबकि इसमें प्रेजेंट नहीं है। 3,2 नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब ये सेट हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सेट ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर हम इसी रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1,1 है, 2 है, 3,3 है, ये रिफ्लेक्सिव है। 1,2 का बस 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये मैट्रिक भी नहीं होगा और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो जो भी हमारे पास रिलेशन गिवन होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो सकता है। वो हो सकता है केवल सिमेट्रिक हो सकता है वो केवल रिफ्लेक्सिव हो सकता है वो केवल ट्रांजिटिव हो, यानी कि तीनों रिलेशनों में एक दूसरे रिलेशन से मतलब नहीं है। यानी कि किसी भी सेट के ट्रांजिटिव होने के लिए उसके सिमेट्रिक होने या रिफ्लेक्सिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से किसी भी सेट के सिमेट्रिक होने के लिए के रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होने से फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरह से उसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसके ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर हमारे पास कोई रिलेशन है जिस वो रिफ्लेक्सिव भी है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन प्रेजेंट है जो कि तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर वो रिलेशन तीनों है तो हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को होल्ड करता है तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ना पड़ेगा। क्लियर है।